नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विषय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है? देखो, अर्थ का यहाँ पर अभिप्राय है धन से। धन यानी कि पैसा। शास्त्र यानी कि कोई विधि, कोई पद्धति या फिर कोई ढंग, यानी कि अर्थशास्त्र हुआ हमारा धन से संबंधित कोई पद्धति, कोई विधि। यानी कि अब प्रश्न अपना ये है कि धन का उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि अर्थशास्त्र बताता है धन को, धन से संबंधित है ये हमारा शास्त्र। अब देखो, प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। आवश्यकताएं असीमित है मनुष्य की, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन उनके जो साधन हैं जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे क्या हैं? सीमित हैं, यानी कि लिमिटेड है। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज वो क्या हैं? लिमिटेड हैं। जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज में सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें या फिर संतुष्टि को प्राप्त कर लें, ठीक है। यही अब देखो, मनुष्य ऑल थॉट लास्ट में क्या चाहता है? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। अगर उसे अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, किससे? सीमित साधनों से, और उसे संतुष्टि मिल जाए, तो यही अर्थशास्त्र का वास्तविक अभिप्राय है, अर्थ है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में कुछ और भी भाग आते हैं, जैसे कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो अब देखो, आर्थिक में भी अर्थ छुपा हुआ है ना। अर्थ यानी कि धन, अब और क्रिया होगी कोई काम करना, यानी कि जब हम आर्थिक क्रिया करते हैं, यानी कि धन से संबंधित कोई काम करते हैं। अब धन से संबंधित काम व्यवसाय हो सकता है, नौकरी हो सकती है हमारी, हम जॉब करते हैं, ठीक है। कोई भी आप काम करते हो, आप रेडी लगाते हो, कोई भी व्यक्ति जो कोई व्यवसाय करता है, छोटा या बड़ा व्यापार, ठीक है, तो वो धन भी कमाता होगा। धन कमाता है यानी कि काम करता है, तो यही सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाओं से ही हमारी जो है आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी जब हमारे साधन होंगे हमारे पास। लेकिन साधन तो सीमित है हमारे पास, उन्हीं सीमित साधनों से हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। यही अर्थशास्त्र का वास्तविक और अभिप्राय रहेगा। इसके अलावा देखो, असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि सीमित साधनों से करना, यही हमारा अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे शब्द हैं, जैसे कि वस्तु। अब वस्तुएं क्या होती हैं? देखो, कोई भी वस्तु, जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ये कॉपी है ना, तो ये सारी वस्तुएं हो गई। और सेवाएं, सर्विसेज, जैसे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, आप होटल में जाके खाना खाते हैं, आप एयरप्लेन में बैठते हैं, आप यात्रा करते हैं, तो ये सारी सर्विसेज हैं। तो जब हम वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं, यानी कि उसका कंजप्शन करते हैं, उसको लेते हैं, या आप ये लगाइए कि आपने उसको इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी शामिल हो जाती हैं आर्थिक क्रियाओं के अंदर। और आर्थिक क्रियाओं से ही उत्पादन हमारा जुड़ा हुआ है। अब उत्पादन क्या होता है? किसी भी काम को करने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। क्या? प्रक्रिया, प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हमने कपास से सूत बनाया, सूत से फिर हमने धागा बनाया, और इस प्रकार से हमने कोई कपड़ा तैयार किया। अब कपड़े का तैयार होना, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में आना ही उत्पादन अपना कहलाएगा। किससे? रॉ मटेरियल टू फाइनल गुड्स,
अंतिम जब हम वस्तुएं या सेवाएं, वस्तु और सेवा है ना, हमारा अंतिम वस्तु और सेवा जब प्राप्त कर लें वही हमारा क्या है, उत्पादन है, जिसका क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। अब देखो उत्पादक कौन है, ये सारा कार्य वस्तुएं और सेवाओं को बनाने का सारा कार्य उपभोग के लिए जो व्यक्ति करता है उसको हम उत्पादक कहते हैं। यानी कि जो उसको प्रोड्यूस करता है उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो उसका निर्माण करता है, जो उसे बनाता है बेसिकली। अब बनाते तो कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारी किसी के अंडर काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को उत्पादक कहा जाता है। आय, देखो आय होती है हमारी बेसिकली इनकम, हम जो भी कमाते हैं वो हमारी आय होगी। बचत यानी कि आय का जो भाग उपभोग के बाद बच जाता है, आय का जो भाग उपभोग के बाद बच जाता है वही बचत कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय है 15,000 रुपये, ठीक है, जिसमें से उसने 10,000 रुपये अपने खर्च कर लिए, अपना घर का सामान या और भी कोई सारी वस्तुएं खरीद के, किराया वगैरह दे के, अगर वो रेंट पे रहता है, सारी चीज़ें करके उसने मतलब 10,000 रुपये खर्च कर दिए और अब उसके बचे 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये उसकी बचत कहलाएगी। ठीक है, जब हमारी बचत होगी तभी हमारा निवेश होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट। और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निवेश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर निवेश नहीं होगा तो कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थशास्त्र किसी भी काम का नहीं रह जाता। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अच्छे से इसे समझिए, अर्थशास्त्र क्या है, क्या हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं और क्या हमारी अलग अलग शब्दों की परिभाषाएं हैं।